फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हम जन आंदोलनों का उदय पढ़ रहे थे, उन सारे जन आंदोलनों में एक बहुत महत्वपूर्ण जो जन आंदोलन था वो 1990 के बाद शुरू हुआ। इसका नाम है सूचना के अधिकार का आंदोलन। आप जो आरटीआई हम बार बार सुनते हैं कि इस मामले में आरटीआई लगाई है, आरटीआई लगाई है, राइट इंफॉर्मेशन का जो राइट है हमारा, सूचना पाने का अधिकार है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये इसी आंदोलन के बाद लाया गया था। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, 1990 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये कौन थे? ये राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने ये मांग रखी की थी कि अकाल, सूखा, राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार का रिकॉर्ड जो है वो सार्वजनिक किया जाए। एक्चुअली इनका ये मानना था कि वहाँ जो काम चल रहे थे, राजस्थान की भीम तहसील से ये शुरू हुआ था सबसे पहले, वहाँ जो काम कर रहे थे राहत कार्य, तो कहने को तो परियोजनाएं पूरी हो गई थी, लेकिन इनका ये कहना था इन किसान मजदूरों का कि उसमें जो मजदूरी दी जाने वाली थी मजदूरों को, उसमें बहुत बड़ा घपला किया गया है, दिखाया कुछ है और दिया कुछ गया है। तो इसलिए इन्होंने ये मांग की कि भाई इसको सार्वजनिक किया जाए। इसकी मांग सरकार के सामने रखी। तो इन्होंने अपने कार्यक्रम कब चलाए? 1994 व 1996 में इन्होंने ये आंदोलन चलाया, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ है? भीम तहसील से। इसके बाद क्या हुआ? सरकार को इनकी मांगे माननी पड़ी, ठीक है। और पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। पंचायती राज अधिनियम में इन्हें संशोधन करना पड़ा, है ना, करना पड़ा। और जिसके तहत क्या हो गया था कि अब ये सारे जो रिकॉर्ड थे वो सार्वजनिक किए जाएंगे, यानी पंचायतों से संबंधित जितने भी काम होंगे उसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी पेपरों में। वहाँ नोटिस बोर्ड पे चस्पा होगा कि भाई ये काम है, इतनी लागत से होगा और इसमें ये शर्तें हैं, ये सब अब इनको क्या करना था? चस्पा करना था वहां पर, है ना। आयोजन किया प्रशासन के सामने, इन्होंने अपना पक्ष रखा और सरकार को झुकना पड़ा, है ना। जिसके चलते इन्होंने अब सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। और इस नए कानून के तहत संशोधन करके नया कानून लाया। तो अब नए कानून के तहत क्या होना था? नए कानून के तहत जो है जनता को पंचायत के दस्तावेजों की, जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते थे अभी, है ना। प्रमाणित प्रतिलिपि यानी अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है, प्राप्त करने की, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। अब इन्होंने यहाँ तो ये कर लिया, प्राप्त कर लिया ये राजस्थान में, लेकिन ये यहीं पर नहीं माने। और इन्होंने क्या किया? MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। MKSS इसका शॉर्ट फॉर्म है मजदूर किसान संगठन का, है ना। MKSS ने, है ना, इसने क्या किया? MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर, दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति गठित की। इन्होंने अपनी राष्ट्रीय समिति गठित की, है ना।
और वहां पर ये रिट लगाई, जिसके चलते 2005 में 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत थी। इनकी क्या पूरे, इसे आरटीआई कहते हैं शॉर्ट में, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। कई बार होता है ना किसी काम के उन्होंने इस पे आरटीआई लगा रखी है। आरटीआई क्या होता है कि अगर हमें कभी किसी को भी, चाहे वो उससे संबंधित व्यक्ति हो, काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, अगर वो ये रिट दायर करता है, एक एप्लीकेशन देता है कि मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके सारे रिकॉर्ड देखने हैं, तो क्या होगा कि उनको सूचना उपलब्ध करानी पड़ेगी संबंधित विभाग को या संबंधित जो भी व्यक्ति है उसको। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद इसकी बाढ़ आ गई, लोगों में बड़ा उत्साह हुआ। कई बार तो लोग अनावश्यक परेशान करने के लिए भी ये करने लगे। तो अब खैर सरकार ने कुछ उस पर शुल्क रख दी है कि इतनी शुल्क आप जमा कराएंगे, उसके बाद सारा रिकॉर्ड आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाता है, ये बहुत बड़ी जीत है। और कहीं ना कहीं जो घपले होते हैं सरकारी, उनमें उन सब में थोड़ा बहुत लगाम कसी है। मैं पूरी तरह नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगाम कसी गई है ना। तो ये था इसका। तो ये जन आंदोलन है, उसके सबक के बारे में हम बात करेंगे कि इससे क्या सबक मिलता है। तो इससे अगर हम बात करें, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जन आंदोलन क्यों हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में असंतोष था, जिसके चलते वो रोजमर्रा में अपनी अभिव्यक्ति, अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। जब बहुत ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे लोग क्या होते हैं, एकजुट हो जाते हैं। एक जैसी समस्या से पीड़ित लोग एकजुट हो जाते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं, कभी कभी ठीक है जातिगत होते हैं, लेकिन हमेशा जातिगत आंदोलन नहीं रहे ये। कभी कभी कोई एक वर्ग पूरा का पूरा, कोई पूरी जाति या फिर किसी क्षेत्र विशेष के एक जैसे हितों वाले लोग, जैसे मजदूर हैं, उनकी कोई जाति से मतलब नहीं होता। और मजदूरों का जो संगठन है वो पूरे भारतीय लेवल पर भी लामबंद हो जाते हैं अगर उनकी समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं तो ऐसे नहीं किसी जाति से, किसी विशेष वर्ग से संबंधित हो। ये तो एक जैसी समस्याएं जब उनको उत्पन्न होती हैं और उनकी पूर्ति नहीं की जाती, उनका समाधान नहीं किया जाता, तो इस प्रकार के आंदोलन उठकर सामने आते हैं। इसमें सीधा सीधा जो सबक की हम बात करते हैं कि जो आंदोलन होते हैं ये किसी विशेष समस्या से संबंधित होते हैं, किसी एक उससे। तो ऐसे में क्या होता है, ये पूरा सार्वजनिक नीति जो होती है, सार्वजनिक हितों की बात नहीं करते, बल्कि अपने उस पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आता है सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर कम सीमित होता है। जो सार्वजनिक नीतियां होती हैं, सार्वजनिक नीतियों पर इनका असर, इनका जो असर है वो सीमित होता है, सीमित होता है। ठीक है, क्यों सीमित होता है, क्योंकि समकालीन जो सामाजिक आंदोलन है वो किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द जनता को लामबंद करते हैं। क्योंकि सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द, किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द यानी आसपास, इर्द गिर्द लोगों को या जनता को लामबंद करते हैं, है ना, यानी इकट्ठा करते हैं, लामबंद करते हैं। ठीक है, जिसके चलते ये सीमित होते हैं, किसी एक मुद्दे पर ये बात करते रहते हैं, है ना। इस तरह वे एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। इस प्रकार वे किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये किसी एक वर्ग से संबंधित होते हैं, क्योंकि इस एक मुद्दे की बात कर रहे होते हैं ना। इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज मांगों को अनदेखा कर देती है। इसी सीमा के कारण सरकार
इनकी जायज मांग को अनदेखा कर देती है ना। क्यों अनदेखा कर देती है? क्योंकि उनको विभिन्न वर्गों में सामंजस्य बैठाना होता है, किसी एक वर्ग के लिए वो नीतियां नहीं ला सकते, है ना। तो वो उनमें सामंजस्य बैठाते हैं, इसीलिए लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर चलती है। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्ग के, वंचित यानी जो इससे छूट गए हैं वो, वंचित वर्ग के व्यापक गठबंधन को लेकर चलती है ना। तो ये है कि इन दोनों के बीच में वर्तमान समय में या पिछले कुछ उसमें राजनीतिक दलों के बीच और इन लोगों के बीच एक लंबी खाई पैदा हो गई है। चूंकि सरकार का काम है, जो सरकार काम कर रही है वो सभी वर्गों को लेकर एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर करेगी। किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को वो अगर साधने की कोशिश करेगी तो बहुत बड़ा वर्ग जो है वो वंचित रह जाएगा। तो शायद इसीलिए, हालांकि उस समय उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं लंबे जब संघर्ष के बाद कुछ, लेकिन ऐसा संघर्ष करना ही क्यों पड़ता है? ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं कि लोग इतने आक्रोशित हो जाते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, अपने उसके लिए धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह, रैली, ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो जो इसके आलोचक हैं, इन जन आंदोलनों के जो आलोचक होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो आंदोलन है ये सरकार की जो गतिविधियां हैं, सरकार के कामों में अड़ंगा लगाते हैं। भाई अनावश्यक आप काम में देरी करवा रहे हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बनना है, प्रोजेक्ट पे काम होना है, शुरू हुआ और वहाँ लोग धरना धर के बैठे हैं कि काम नहीं बढ़ने देंगे, तो स्वाभाविक है उससे प्रभावित होता है। जैसे कि आपको याद होगा जब नैनो कंपनी पश्चिम बंगाल में बन रही थी तो ममता बनर्जी ने वहाँ पर उसको परमिशन नहीं दी थी उस प्रोजेक्ट को वहाँ लगाने के लिए। बाद में वो गुजरात में लगा था। उनका कहना था कि भाई किसानों की जमीन जाएगी इससे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी कई बहुत सारे वो रहे हैं प्रोजेक्ट जिनमें किसानों की जमीन गई है, तो तब तो उन्होंने परमिशन दे दी थी। ये अपने अपने राजनीतिक हित होते हैं, लेकिन अक्सर रहता तो वहाँ से उसको हटाना पड़ा था। पश्चिम बंगाल में फिर नैनो का प्रोजेक्ट नहीं लगा था। कुछ लाभ भी मिला होगा वहाँ के लोगों को जिनकी जमीन जा रही होगी, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ रोजगार मिलता उनको, उनके लिए ये हानिकारक भी था। तो विकास के जितने भी मॉडल आते हैं वो अपने साथ अच्छाई के साथ बुराई तो लेकर आते ही हैं। अगर किसी का हित होगा तो कुछ वर्ग जो है उससे प्रभावित होगा। ये सारे आंदोलन ये पैरवी करते हैं कि भाई सब लोगों के लिए कुछ लोग जो हैं उनको क्यों आप परेशान कर रहे हैं, क्यों उनके हितों को दबाया जा रहा है, वो भी एक इंसान है। वहीं जो इसके आलोचक होते हैं, यानी जो इन विकास मॉडल के जो समर्थक होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ऐसे कार्रवाइयों के माध्यम से, इन आंदोलनों के माध्यम से सरकार के विकास कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं। अपने अपने पक्ष हैं, अपना अपना देखने का दृष्टिकोण है। अगर मैं प्रभावित होंगी तो मैं एक तरफ मैं हूं तो मैं अपना पक्ष देखूंगी, सामने वाला अपना पक्ष देखता है। तो बीच का माध्यम निकाला जाता है कि काम भी ना रुके और लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान। और इसी प्रकार से सारे जब जब ऐसी चीजें हुई हैं और अभी होती रही हैं, हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर लें तो तब भी ब्रिटिश सरकार को हमारे जो सत्याग्रह था या जो मांग थी वो गलत लगती थी, लेकिन हम लोगों को अच्छी लगती थी क्योंकि अपनी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई थी। तो अपने अपने पक्ष हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नया चैप्टर लेकर हम फिर से सामने आएंगे। तो धन्यवाद सभी को, नमस्ते।